Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic causes of unethical behavior. एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका स्टाफ अनएथिकली बिहेव कर रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंटालिटी है वो यही है कि बस प्रॉफिट होना चाहिए, किसी भी कॉस्ट पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अर्न करना है, वो अगर इस चीज को इंपॉर्टेंस देती है ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके जो इम्प्लॉइज हैं वो शॉर्ट टर्म गेन्स को प्रायोरिटाइज करेंगे। वो फिर एथिक्स के बारे में नहीं सोचेंगे, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में बस गेन्स के बारे में सोचेंगे कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो भी इसी चीज से कैलकुलेट होगा। ये देखा जाएगा कि हमने प्रॉफिट कितना कमा के दिया है, तो उनको बस होगा कि बस प्रॉफिट कमा के देना है। गेन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, कस्टमर्स वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, मिसअलाइंड केपीआईज, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो मिसअलाइंड है। आप किस चीज को इंसेंटिवाइज कर रहे हो? आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ गोल रीच करने को इंसेंटिवाइज कर रहे हो। आप इस चीज को इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे हो कि लोग एथिकल तरीका अपना रहे हैं। आपके लिए सिर्फ गोल्स अचीव करना इंपॉर्टेंट है। और लैक ऑफ एथिकल लीडरशिप, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडरशिप है अगर वही अनएथिकल है तो फिर ऑब्वियसली जो जूनियर्स हैं, जो स्टाफ है, वो भी उसी चीज को फॉलो करेगा। जो टॉप मैनेजमेंट है वो अगर एथिकल कंडक्ट रखती है तो उसका इन्फ्लुएंस जो है वो ट्रिकल डाउन होगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे। अब कुछ कॉमन एथिकल वायलेशंस की बात कर लेते हैं कि कहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स का वायलेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखें अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन। अगर आप किसी पोजीशन पे ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ अथॉरिटी मिलती है ताकि आप अपना काम अच्छे से कर सके। हो सकता है आपको ऑफिस की तरफ से कार मिली हुई है ताकि आप ऑफिस के काम से कहीं जाना हो तो ऑफिस की कार यूज कर ले, लेकिन आप उसे पर्सनल काम के लिए यूज कर रहे हैं। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉलिसी है कि अगर आप ऑफिस के काम से बाहर जाते हैं, आपका कोई खर्चा होता है उसका रीइंबर्समेंट हो जाएगा। लेकिन कोई पर्सन अपने पर्सनल एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट ऑफिस एक्सपेंसेस बता के कर रहा है, तो ये भी अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन है कि जो ऑफिस के लिए आपको चीजें मिली आप पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करो। फिर है इनसाइडर ट्रेडिंग। मान लो कि एक पर्सन जियो कंपनी में काम करता है, उसको पता है कि जियो कंपनी में क्या चल रहा है, क्या इनसाइडर इंफॉर्मेशन है उसके पास है। उस इंफॉर्मेशन को यूज करके अगर वो स्टॉक्स में डील करता है या अपने फैमिली या फ्रेंड्स को हेल्प करता है तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग है, क्योंकि वो ऐसी इंफॉर्मेशन यूज करके अपना प्रॉफिट कर रहा है जो पब्लिक को अवेलेबल नहीं है। मान लो उसको पता है कि जियो का किसी कंपनी के साथ टाई अप होने वाला है जिसके कारण जियो के शेयर्स की वैल्यू बढ़ने वाली है। आम जनता को नहीं पता, ही उसको पता है कि वैल्यू बढ़ने वाली है तो वो पहले ही अपने रिलेटिव्स को कॉल करके बता दिया, खुद शेयर्स में डील कर ले। तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग है। तो इंडिया में इनसाइडर ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, सेबी का वायलेशन है। और क्वार्टरली वैसे तो डिस्क्लोजर्स करने पड़ते होते हैं कंपनीज के एम्प्लॉइज को अपनी शेयर्स डीलिंग के रिगार्डिंग। फिर है ब्रीच ऑफ प्रोप्राइटरी डेटा। अब आप बैंक में काम करते हैं तो बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा आपके पास रहता है, कस्टमर का बहुत सारा डेटा है, उसका अनऑथराइज शेयरिंग करना, बिना कस्टमर से पूछे किसी और के साथ उस डाटा को शेयर कर देना, ये भी एक कॉमन एथिकल वायलेशन है। फिर है ब्राइबरी, रिश्वत का लेन देन करना अनएथिकल है। चाहे आप पैसे का लेन देन करें, चाहे कोई फेवर का लेन देन हो रहा है, वो ब्राइबरी में ही काउंट होता है। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर द एंटी करप्शन लॉज। उसके बाद है जॉब डिस्क्रिमिनेशन। ये भी काफी ऑर्गेनाइजेशंस में देखा जाता है और ये भी अनएथिकल है। अगर किसी पर्सन का अनफेयर ट्रीटमेंट होता है जॉब में, हायरिंग के टाइम पे, प्रमोशन के टाइम पे या पेमेंट के टाइम पे, क्यों? उसके रिलीजन की वजह से, उसकी कास्ट की वजह से, उसके जेंडर की वजह से, उसकी रेस की वजह से, अगर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो जॉब डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये इक्वालिटी के लॉज को वायलेट करता है और एचआर को ध्यान रखना चाहिए कि उनकी पॉलिसीज इंक्लूसिव हो। ठीक है। अब देखो, अगर एक पर्सन फीमेल है, उसको इसलिए नहीं हायर किया जा रहा, वो फीमेल है, जबकि वो टोटली क्वालिफाइड है, वो काम कर सकती है, तो ये जॉब डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन अगर किसी जॉब की रिक्वायरमेंट है, जैसे किसी को पुलिस में भर्ती होना है, तो ऑब्वियसली एक सर्टेन लेवल का फिजिकल फिटनेस चाहिए। लेकिन अगर एक पर्सन जो विजुअली इम्पेयर्ड है, ब्लाइंड है, वो अगर पुलिस में जाना चाहता है, उसको नहीं हायर किया जाएगा। वो जॉब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल कर पा रहा आदमी। ठीक है। उसके बाद है सेक्सुअल हरासमेंट। ये इलीगल तो है और अनएथिकल भी है। अगर किसी
की तरफ अनवेलकम बिहेवियर होता है सेक्सुअल नेचर का, चाहे किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट किया जाए, सेक्सुअल फेवर्स मांगे जाएं, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स हों, इशारे किए जाए, पोर्नोग्राफी दिखाया जाए, तो ये सारी चीजें सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में फॉल करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दिए थे कि वर्क प्लेस पे कैसे सेक्सुअल हरासमेंट को हटाना है। तो आरबीआई ने बैंक्स को मैंडेट किया है कि उन सारी गाइडलाइंस को बैंक्स में इंप्लीमेंट करना है। वैसे तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पॉस जो है वो भी आ चुका है। ठीक है, इट रिक्वायर्स कि जो बैंक्स हैं उनके पास अपने हरासमेंट को रोकने के लिए रूल्स होने चाहिए, कमेटीज एस्टैब्लिश करनी है कि अगर किसी विमेन को कंप्लेन करना है तो वो कमेटी में कंप्लेन कर सकता है। तो ये जेंडर सेंसिटिव इश्यूज हैं, तो इन पे भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये फिर इलीगल तो है ये सब करना, और ये अनएथिकल भी है। ओके, चलिए अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, काफी कम समय बचा है, लेकिन आप लिमिटेड टाइम में अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे सुपर क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको हमें सिर्फ 12 दिन देने हैं, 12 दिन में 24 लेक्चर होंगे सुबह और शाम, जिससे आपका मेजर सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा, आईएफएस, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम, चारों सब्जेक्ट्स का। साथ में नोट्स और टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं। तो आप जैब 80 कोड यूज करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स में एनरोल करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन? ट्रेडिंग स्टॉक यूजिंग पब्लिक इंफॉर्मेशन। तो पब्लिक इंफॉर्मेशन को यूज करके अगर आप शेयर्स डीलिंग करें, वो तो किसी भी टाइप का क्राइम नहीं है, वो इनसाइडर ट्रेडिंग भी नहीं है। इनसाइडर ट्रेडिंग होता है जब नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन यूज करते हो। फ्रॉडुलेंट एक्सपेंस क्लेम करना, ये अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन है कि आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को ऑफिस का एक्सपेंस बता के रीइंबर्समेंट ले रहे हो, ये अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन है। कस्टमर का डाटा उसकी मर्जी के बिना यूज करना, ये अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन की कैटेगरी में नहीं आता है। सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करना तो कोई गलत बात नहीं है, तो अच्छी बात ही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी। अगला है व्हाट ड्राइव्स एम्प्लॉयज टू प्रायोरिटाइज शॉर्ट टर्म गेन्स ओवर एथिक्स? क्यों आपका एम्प्लॉय एथिक्स को छोड़ के शॉर्ट टर्म गेन्स के बारे में बात करेगा? स्ट्रॉन्ग एथिकल लीडरशिप, प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट मेंटालिटी, स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंप्लायंस, ट्रांसपेरेंट वर्क कल्चर। तो अगर आपका ऑफिस सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है कि किसी भी कॉस्ट पे हमें प्रॉफिट कमाना है, तो ऑब्वियसली आपके एम्प्लॉयज शॉर्ट टर्म गेन्स के बारे में सोचेंगे, एथिक्स के बारे में नहीं सोचेंगे। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, और इस नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे कोर्सेज के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।